एवन फील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें मरियम नवाज अदालत में पेश हुई। मौजूदा अपील जुर्म में मुआवनत से मुतालिक है। नैब प्रोसिक्यूटर के दलाइल, मरियम नवाज के खिलाफ आपका केस क्या है, एक लाइन में बताएं। अदालत की जानिब से इस्तफसार किया गया, जिस पर कहा गया कि मरियम नवाज ने वालिद की जायदाद बनाने और छुपाने में मुआवनत की। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बताया गया कि ट्रस्ट डीड के साथ ही मरियम नवाज का केस देखा जाना है। आप खुद को बंद गली में ले जा रहे हैं। जस्टिस आमिर फारूक का नैब से मुकालमा। क्या अभी इन अपीलों के लिए ये सवाल मुतल्लिका है कि ये प्रॉपर्टीज कैसे खरीदी गई? जस्टिस आमिर फारूक की जानिब से ये इस्तफसार किया गया। जस्टिस आमिर फारूक ने दौरान समाअत रिमार्क्स दिए कि पहले आपने ये साबित करना है ये प्रॉपर्टीज नवाज शरीफ ने खरीदी। इसी बारे में मज़ीद तफसीलात जान लेते हैं। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद है। आमिर, आगाह कीजिएगा आज की समाअत में क्या हुआ? जी, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने आज समाअत की एवन फील्ड रेफरेंस में मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर की सज़ा के खिलाफ अपीलों पर, और अदालत ने आज नैब को हुक्म दिया कि वो अपने दलाइल मुकम्मल करें। नैब प्रोसिक्यूटर ने यह बताया कि ये जो असासे हैं ये 1980 में ये कहानी शुरू होती है, जब शरीफ फैमिली ने ये जो 12 मिलियन जो दिरहम थे उनके ज़रिए ये इन्वेस्टमेंट शुरू की, और उसके बाद फिर ये असासे बनाए गए एवन फील्ड अपार्टमेंट्स 1993 में, और उसके बाद 2006 में ट्रस्ट डीड सामने आई और उसमें ये बात सामने आई कि ये जो असासे हैं ये शरीफ फैमिली की मलकियत हैं। उस पर अदालत ने ये कहा कि आपने सबसे पहले ये साबित करना है कि नवाज शरीफ के ये असासे हैं जो फ्लैट्स हैं और वो कैसे हैं, क्योंकि अदालत ने कहा कि ये तो कंपनीज़ की मलकियत हैं, और अगर कंपनीज़ की मलकियत है तो नवाज शरीफ का कंपनीज़ के साथ ताल्लुक सबसे पहले आपको साबित करना पड़ेगा। उसके बाद आपको मरियम नवाज का किरदार साबित करना पड़ेगा कि मरियम नवाज ने कैसे एयानत जुर्म किया, असासे बनाने में कैसे मदद की। अदालत ने यह कहा कि आप ये कहते हैं कि 1993 में अगर फ्लैट्स बनाए गए नवाज शरीफ की तरफ से, तो मरियम नवाज ने 2006 में एयानत कैसे की अगर फ्लैट्स 1993 में बनाए गए हैं? तो अदालत ने बार बार ये सवाल किया कि ये तमाम चीज़ें आपने विद डॉक्यूमेंट साबित करनी पड़ेंगी। ये सिर्फ इन बयानात की रोशनी में ही जो नवाज शरीफ या शरीफ फैमिली की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में जवाबात दिए गए थे उन्हीं की बुनियाद के ऊपर आप ये कैसे साबित कर सकते हैं? अदालत ने बारहा ये कहा कि आपने वो बैंक अकाउंट की ट्रांजैक्शंस भी बतानी है कि कैसे नवाज शरीफ ने खरीदने के लिए अदायगियाँ की। इस मौके के ऊपर अदालत ने यह भी कहा कि उसके साथ साथ आपने जो ट्रस्ट डीड का मामला है उसके ऊपर भी ये साबित करना होगा कि कैसे मरियम नवाज बेनिफिशियल ऑनर थी। इस पे अदालत ने यह कहा कि महज जो एक परसेप्शन के ऊपर ये केस बिल्डअप नहीं किया जा सकता और ना ही परसेप्शन के ऊपर सज़ा दी जा सकती है। लिहाजा अदालत ने यह कहा कि ऑनर्स जो है, जो जिम्मेदारी है तमाम तर वो प्रोसिक्यूशन की होती है, ना कि जो मुल्जिम हैं उनको ये साबित करना चाहिए कि वो कैसे उन्होंने ये असासे बनाए। लिहाजा सबसे पहले कोई भी जुर्म जो है वो उसको साबित करने के लिए ऑनर्स जो है वो प्रोसिक्यूशन पे होता है। अपडेट किया। समाअत के बाद मीडिया से गुफ्तगू करते हुए मरियम नवाज का कहना था कि इमरान खान धमकियां देकर इदारों पर दबाव डालते हैं। इमरान खान हमेशा ललकार कर अपना रास्ता साफ करते हैं। मरियम नवाज ने कहा कि लोगों को कहते हैं खौफ का बुत तोड़ते, खुद में किसी का नाम लेने की जरूरत नहीं। इमरान खान के पास धमकियों का कोई सबूत है तो सामने लाएं। बहरूपिये की मुनाफकत भी अवाम के सामने लाना जरूरी है। मरियम नवाज का मजीद कहना था कि जिन्होंने इमरान को लाडला बनाया हुआ है वो सिर्फ अपना काम निकलवाना चाहते हैं। अशिया की कीमतों से मुतालिक उनका कहना था कि इन कीमतों में इजाफा इमरान खान की 4 सालाना अहली है। बिजली के बिलों में इजाफा आवाम की क़ुव्वत से बाहर है। और मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि जिसका इख्तियार है वही आर्मी चीफ तैनात करेगा। चीखो पुकार इदारों पर असरअंदाज नहीं हो सकती। इमरान खान, इनकी सियासत भी ख़त्म हो चुकी। दूसरों को चोर कहने वाला खुद बैनुल अक़वामी चोर साबित हुआ। उनका मज़ीद कहना था कि पंजाब हुकूमत कमज़ोर है, कुछ दिनों में पलट जाएगी। वो लाड़काना में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। इमरान खान ख़त्म हो चुका है, उसकी सियासत निमट चुकी है, और चंद दिन के लिए जिस तरह एक ज़ख्मी तड़पता है तो वो आखिरी तड़पना तो उसका हक है, उसके कोई मसला नहीं है, लेकिन न हम उससे महरूब हैं, न उसको हम ये हक देना चाहते हैं कि वो आर्मी चीफ की तकर्री में किसी किस्म की मुदाखलत कर सकेगा। आइन के मुताबिक ये जिसकी ज़िम्मेदारी है वही अदा करेगा, मेरिट की बुनियाद पर अदा करेगा, और वो होता कौन है कि वो हुकूमत से कहे कि आपने कि किसने करनी है। को वाज़ेह तौर पर बता देना चाहते हैं कि तुम लाख चीखो
लाख चिल्लाओ, लाख तड़पो, जो भी करो, जो होगा आइन के मुताबिक होगा। वज़ीर आज़म का इख्तियार है तो वही फैसला करेगा। वफाकी वज़ीर एहसन इकबाल कहते हैं कि पाकिस्तान का एक तिहाई हिस्सा सैलाब से मुतासर हुआ है। 1500 से ज़्यादा अफराद जान से गए हैं। दरिया सिंध के मगरबी किनारों पर पानी अब भी मौजूद है। बलूचिस्तान के मगरबी अजला भी डूबे हुए हैं। तबाहकारियों पर काबू पाना किसी एक इदारे के बस की बात नहीं है। जबकि चेयरमैन NDMA लेफ्टिनेंट जनरल अख्तर नवाज ने कहा कि कोई भी मुल्क इतनी बड़ी मुश्किल का अकेले सामना नहीं कर सकता। उन्होंने दोस्त ममालिक से आने वाले इमदादी सामान की तफसीलात भी बताई। वो इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। का तकरीबन एक तिहाई हिस्सा इन सैलाबों से बहुत बुरी तरह मुतासर हुआ है। 1500 लोगों की जानें गई हैं। तकरीबन 1.7 मिलियन से ज़्यादा घर जो हैं उनका नुकसान हुआ है। तमाम एजेंसीज़ सरकारी वफाकी सतह के ऊपर, सूबाई सतह के ऊपर, मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान आर्मी, पाकिस्तान एयर फोर्स, पाकिस्तान नेवी सब मिलकर अपनी बेहतरीन और अपनी सलाहियत से बढ़कर कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि ये स्केल इतना बड़ा है कि शायद ये मुमकिन नहीं है किसी एक इदारे के लिए कि वो इस पर फौरी तौर पे पूरा उतर सके। अपील करूंगा कि जितने भी पाकिस्तान के डॉक्टर्स हैं, हमारी हेल्थ कम्युनिटी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा इस काम में हुकूमत का हाथ बटाए। कोई भी मुल्क इस कदर तबाही और नुकसानात से अकेले मुकाबला नहीं कर सकता। अब तक 20 ममालिक से 114 रिलीफ की फ़्लाइट्स आ चुकी हैं। इनमें से 66 फ़्लाइट्स का सामान नेशनल डिसास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने रिसीव किया। मज़ीद 13 फ़्लाइट्स अगले 10 दिनों में प्लान्ड हैं। PTA रहनुमा अली ज़ैदी कहते हैं कि सिंध में साइंस सरकार कह रही है कि हर MPA को 12-12 करोड़ दिए जाएं। ये मुसीबत का शिकार अफराद पर तिजारत करते हैं। उन्होंने वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल पर मनी लॉन्ड्रिंग का इल्ज़ाम आयद करते हुए कहा कि मिफ्ता इस्माइल उनके खिलाफ मुकदमा करें। वो अदालत के सामने मनी लॉन्ड्रिंग के तमाम सबूत रख देंगे। वो कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इनका एग्जिट ये है कि जी हर MPA को 12 करोड़ रुपए दे देंगे। साइंस सरकार कहती है जी 12-12 करोड़। ये लाशों की सियासत करते हो, तिजारत करते हो। लाशों की सियासत की तिजारत हो गई है। तो मिफ्ता इस्माइल और मिफ्ता इस्माइल की कंपनी मनी लॉन्ड्रिंग में मुलव्विस है। मैंने कई दफ़ा कहा है, चैलेंज किया है कि मिफ्ता इस्माइल मुझे डिफेमेशन का लॉ सूट मेरे ऊपर केस करे। वो क्या अली ज़ैदी झूठ बोल रहा है, मेरी कंपनी पे और मुझ पे गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, केस करो मुझ पे। मैं कई दफ़ा कह चुका हूँ। वो क्यों नहीं करता केस? वो केस इसलिए नहीं करता कि जब कोर्ट में जाएगा तो मैं सबूत सामने रख दूंगा। बराह रास्त आपको ले चलते हैं कराची। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह MKM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। न सिर्फ हमारे यानी जो है वो अपने लोगों के लिए, बल्कि ये पाकिस्तान की बदनामी है। जो लापता या किसी को गुमशुदा बना देना, किसी को लापता बना देना जो है, ये उसकी बाज़याबी जो है ये रियासत की ज़िम्मेदारी है। रियासत का बुनियादी फ़लसफ़ा जो है वो इसी बात से जो है वो इबारत है। और जो रियासत ऐसा नहीं कर सकती, वो रियासत जो है वो अपने बुनियादी फ़र्ज़ से जो है वो गाफिल है। तो वहाँ पे उस दिन इन इक़दामात के ऊपर इत्तफ़ाक़ राय हुआ और साथ ये भी तय पाया कि मैं और या सादिक साहब जो है वो यहाँ पे हाज़िर होंगे। यहाँ पे न सिर्फ MQM की क़यादत से जो है वो अज़हार तज़ियत, दुख और अफसोस का इज़हार करेंगे, बल्कि वो मिसिंग पर्सनस जो अभी बायाब नहीं हुए, उनके जो फैमिलीज़ हैं उनके साथ भी मिलेंगे, उनकी बात सुनेंगे। उनका दुख जो है वो बांटा तो नहीं जा सकता। ये एक ऐसा कर्ब है, ये एक ऐसा दुख है कि ये मौत से भी ज़्यादा जो है वो कर्बनाक है। और ऐसी फैमिलीज़ जिनके प्यारे उनसे जुदा इस तरह से होते हैं कि लापता हो जाते हैं, तो वो तो हर पल जो है, हर पल उनके लिए जो है वो एक क्या। तो मैं इंतहाई मशकूर हूँ MQM की लीडरशिप का और उन फैमिलीज़ का, क्योंकि उन्होंने अपने दुख का
اپنے کرم کا اظہار تو کیا، لیکن ہمیں مہمان ہوتے ہوئے ہمارا لحاظ رکھا. انہوں نے بڑے صبر کے ساتھ، بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اپنا دکھ، اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کروایا. اور ہم نے حکومت جو کہ اتحادی حکومت ہے، اس میں MQM بھی شامل ہے، اور وزیر اعظم کی طرف سے ان فیملیز کو یقین دلایا ہے کہ ہم کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے، اور جو لاپتہ افراد ہیں ان کی بازیابی کے لیے ہر ممکن جو ہے وہ کوشش کریں گے. اور یہ کوشش کریں گے کہ یہ ایک ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے پاکستان جو ہے اس کی دنیا میں بھی بدنامی ہو رہی ہے، اور بہت ساری ایسی بین الاقوامی تنظیمیں ہیں جو اس کے اوپر جو ہے وہ سوال اٹھاتی ہیں. تو میں MQM کی لیڈرشپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑے حوصلے کے ساتھ جو ہے ان کے دکھ کا، ان کے کرب کا جو ہے وہ ہمیں احساس ہے، تو انہوں نے ہماری بات سنی ہے. ہمیں آج یہاں پہ جو ہے وہ موجود ہونے اور ان فیملیز سے ملنے کا جو ہے وہ موقع دیا ہے. میں دوبارہ یقین دلاتا ہوں آپ کی وساست سے ان فیملیز کو کہ ہم انشاءاللہ تعالیٰ ان کے پیاروں کی بازیابی کے لیے کوئی کسر اٹھا نہیں رکھیں گے. اس سے پہلے کوئٹہ میں لاپتہ افراد کے لواحقین جو ہیں انہوں نے 50 دن سے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو وہاں پہ بھی ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوئے. ہم نے اپنی نیت، اپنی کوشش کی اور اپنی کمٹمنٹ کی ان کو یقین دہانی کروائی، اور اس کے نتیجے میں انہوں نے جو ہے وہ اپنا دھرنا جو ہے اس کو ختم کیا. تو یہ ایک پورا ایشو جو ہے یہ پورے یعنی صرف کراچی کا نہیں، پورے ملک میں اس قسم کے مسائل جو ہے وہ ہیں، اور ہماری حکومت جو ہے انڈر دی لیڈرشپ آف میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان، ہم پوری طرح سے کمیٹڈ ہیں، کیونکہ ہمارا ہمیشہ سے یہ موقف رہا ہے کہ تشدد، ٹارچر اور گمشدگی یہ جو ہے یہ جو احترام آدمیت ہے یہ اس کے خلاف ہے. یہ اگینسٹ دی ڈگنیٹی آف اے مین ہے، اور ڈگنیٹی آف اے مین جو ہے یہ گرنٹیڈ ہے کانسٹیٹیوشن آف پاکستان میں. جو لوگ ان چیزوں میں ملوث ہیں وہ کانسٹیٹیوشن آف پاکستان کی وائلیشن کر رہے ہیں، وہ آئین پاکستان کی جو ہے وہ خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو اس لیے اس کے اوپر ہم پوری طرح سے کلیئر ہیں، ہمیں کوئی اس میں جو ہے وہ ابہام نہیں ہے، اور ہم اس کے لیے جو کچھ بھی بن پڑے ہم اس کو جو ہے وہ انشاءاللہ تعالیٰ بروئے کار لائیں گے. اور ہمیں امید ہے کہ MQM کی جو لیڈرشپ ہے، جن کا یہ بنیادی طور پہ مسئلہ ہے، وہ اپنا اعتماد ہمارے اوپر رکھیں گے، کیونکہ ان کا اعتماد جو ہے وہ ہماری طاقت میں جو ہے وہ اضافہ کرے گا، اور ہم اس بارے میں بہتر پیش رفت جو ہے وہ کر سکیں گے. بہت شکریہ. جی خالد صاحب بات کر لیں، اس کے بعد میں پھر آپ کے سوالوں کا جواب دے دیتا ہوں. جی بہت بہت شکریہ. آج ہم شکر گزار ہیں دونوں معزز وفاقی وزراء کے اور وزیر اعظم پاکستان کے، کہ جنہوں نے ہماری اس درخواست پر، اس اپیل پر کہ آئیں اور اپنے آنکھوں سے اس دکھ کو، اس درد کی آگہی حاصل کریں جس میں ہم زندگی بسر کر رہے ہیں. ہم ایک ایسی بدنصیب ریاست میں رہتے ہیں جس میں کہ لوگوں کو لاپتہ کرنا جرم نہیں بننا اب ثابت ہوتا. ہم ابھی بھی کہہ رہے ہیں جنہوں نے لاپتہ کیا ہے ہم ان کو سزا دلوانا نہیں چاہتے، ہم تو چاہتے ہیں کہ ہمارے پیارے اپنے گھروں تک واپس ہو. اس میں کوئی بھی قانون سازی کرنی ہے ہم تیار ہیں آپ کے ساتھ، لیکن خدا کے لیے پاکستان میں اس سلسلے کو بند کیا جائے اس سے پہلے کہ خدا کا انصاف خود اتر کے آئے. ایسا کسی بھی مہذب معاشرے میں اور اسلامی معاشرے میں اس کی گنجائش نہیں ہے جس کو ہم نے رواج دے رکھا ہے. پورے پاکستان کے تمام ہی خطوں سے یہ ہو رہا ہے، لیکن اس سے پہلے بھی 97-98 میں بھی ہمارے 27 بے گناہ نوجوان، بے گناہ اس لیے کہوں گا کہ آپ کیونکہ ان پہ جرم ثابت نہیں کرتے تو مار دیے جاتے ہیں، لاپتہ کر دیے جاتے ہیں، ورنہ آپ کورٹ آف لا میں لائیں ان کو. تو آپ نے لاپتہ کیے تھے اور پھر ہمیں کان میں بتا دیا گیا کہ یہ اب دنیا میں نہیں ہے. ہم اس غم سے اپنی ان ماؤں کو جن سے کہ آپ نے آج ملاقات کی ہے
اس کا شکار نہیں کرنا چاہتے، اپیل کرنا چاہتے ہیں، اور ہمارے رویے سے طریقے سے سب کو اس سے اندازہ ہوا ہے کہ ہم نے کوئی دہشت گردی نہیں کہی ہے. ہمارے احتجاج کو دہشت گردی، ہمارے اعتراض کو غداری کہنے کا سلسلہ بھی بند کیا جائے اور سزا اتنی ہی دی جائے جتنا کہ ہم سزاوار ہیں، جتنا ہم نے جرم کیا ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے آج آنا یہ گزشتہ کئی سال سے جو ہم کوششیں کر رہے ہیں اس طرح بے سود ثابت نہ ہو. آپ نے آج یہ درد آپ ساتھ لے کے جا رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ درد شجر بنے گا انشاءاللہ، تو اس کے سائے میں وہ لوگوں کو بھی پناہ ملے گی. اچھا رانا صاحب سوال یہ ہے کہ یہ آج جو ہے کہیں آپ متحدہ قومی موومنٹ کی ناراضگیاں ختم کرنے جو آپ یہاں پہ آج پہنچے ہیں، کوئی فیس سیونگ تو دینے نہیں آئے، کیونکہ جو ایم کیو ایم ہے آپ اس کا ماضی جس حکومتی جماعت کے ساتھ انہوں نے اتحاد کیا اس میں یہ پوائنٹ ہمیشہ شامل رہا ہے، اور ابھی بھی 98 کارکنان ان کے گم ہیں اور کارکنان واپس نہیں ملتے، ان کی لاشیں ملتی ہیں. تو یہ ریاست کیا کر رہی ہے، اس حوالے سے آپ روک تھام کیسے کریں گے؟ دوسرا ایک سوال اس کے ساتھ ہے کہ طالبان کے ساتھ بھی آپ کے مذاکرات جو ہیں وہ جاری تھے، اب سوات میں اطلاعات ہیں کہ دوبارہ طالبان آ رہے ہیں، تو آپ کی وزارت کیا کرے گی؟ جی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس میں کوئی فیس سیونگ والی بات نہیں ہے. یہ ایک ایسا دکھ ہے، یہ ایک ایسا کرب ہے کہ جو ایم کیو ایم کے بھی ہے اور باقی سب کا بھی ہے. بطور ایک قوم کے جو ہے یہ بات ہمارے لیے نہ صرف ریاست کے لیے بلکہ پوری قوم کے لیے باعث شرمندگی ہے کہ یہاں پہ لوگ جو ہے وہ لاپتہ ہوں اور لوگ جو ہیں وہ ان کو پروسیکیوٹ کرنے کی بجائے انہیں گمشدہ جو ہے وہ بنا دیا جائے اور اس کے بعد جو ہے وہ ان کی ڈیڈ باڈیز جو ہیں وہ ان کے جو ہے وہ پیاروں کو جو ہے وہ ملے. تو یہ بات جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ کسی کی فیس سیونگ، یہ پوری قوم کا جو ہے، یہ پوری قوم کا جو ہے وہ مسئلہ ہے. تو اس لیے ہم پورے خلوص نیت سے جو ہے وہ یہ کوشش کریں گے اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ کو بھی جو ہے وہ اس میں ہمارا ساتھ دینا چاہیے اور اس معاملے میں آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں ایک مؤثر اور مثبت جو ہے وہ پیش رفت ہوگی. جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ سوات میں دوبارہ سے جو ہے وہ دہشت گرد آ رہے ہیں، جی اس میں جی جہاں تک آپ نے یہ بات کی ہے کہ سوات میں کوئی دوبارہ دہشت گرد آنا شروع ہو گئے ہیں، ایسا بالکل نہیں ہے. یہ افواہ ہے یا افواہیں جو ہے وہ بنائی جا رہی ہیں. ہمارے جو سیکورٹی کے ادارے ہیں وہ پوری طرح سے الرٹ ہیں اور آپ روز اس قسم کی خبریں آپ تک پہنچتی ہیں کہ کس طرح سے ہمارے جو ادارے ہیں وہ اس بارے میں آپریشنز بھی کر رہے ہیں اور وہ دہشت گرد جو اس ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں ان کو جو ہے وہ جہنم واصل بھی کر رہے ہیں. تو اس میں کوئی جو ہے وہ ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے کہ ہم اس قسم کی اپریہینشنز کو جو ہے وہ جگہ دیں کہ جی فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں، فلاں جگہ پہ آ رہے ہیں. پاکستان کی مسلح افواج جو ہیں وہ پاکستان کا دفاع کرنے کے اوپر پوری طرح سے جو ہے وہ کامل ہیں اور انشاءاللہ تعالی پاکستان کا نہ صرف دفاع کیا جائے گا بلکہ اس کی سرحدوں کی اور انٹرنل سیکورٹی جو ہے اس کو پوری طرح سے جو ہے وہ یقینی بنایا جائے گا. مجاہد بریلوی ایک سوال کرنا چاہتا ہے. جی جی. ایک تو یہ کہ آپ ایم کیو ایم کے مہمان ہیں، اس لیے ہمیں علم ہے کہ اپنے جو ہمارے مہمان آتے ہیں میں بھی اس طرح میزبانی میں ایسا سوال نہ کروں کہ جس میں تلخی آئے، محبت اور دکھ سے. اور آپ خود بھی مجھے علم ہے کہ ضیاء الحق کے دور میں جب اغوا ہوئے تھے، جب نکلے گئے تھے تو آپ کے گھر پہ کیا ہوئی. اس میں کچھ کیسز ایسے بھی ہیں وزیر صاحب جو 2013 اور 16 کے بتائے جاتے ہیں، یعنی جب پی ایم ایل این کی گورنمنٹ تھی تو اس دور میں بھی لوگوں کو اغوا کیا گیا، یہ پیپلز پارٹی دور میں بھی ہوا. تو اس لیے تشویش کی بات ہے کہ آپ ایک ماشاءاللہ جب حکومت ہوتے ہیں ایک اسٹرانگ حکومت ہے، آپ کو اداروں ایجنسیوں کا علم ہے اور قریب سے علم ہے رانا صاحب، اس لیے ہم آپ سے زیادہ توقع یہ لوگ کر رہے ہیں کہ آپ ان لوگوں کو جو 102 فہرست ہے لاپتہ گمشدہ ان کو ضرور بازیاب کرائیں گے. ایون وہ لوگ کہتے ہیں کہ جب اگر وہ چلے گئے اس دنیا سے ہمیں بتا دیں کہ وہ کہاں دفن ہے.
देखिए, इसमें गुजारिश ये है कि इसमें कोई शक नहीं कि जो आपने बात की है उसका आपको भी इल्म है और हमें भी इल्म है। हुकूमतों की इस बारे में रिट किस हद तक रही है, किस हद तक है, और उसकी जो है वो दीगर उसके जो एस्पेक्ट्स हैं वो क्या हैं। लेकिन मैं यहाँ पे कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहता कि जिससे हमारी ये कोशिश जो है वो हम अपने मकसद से दूर हों। मैं सिर्फ प्रेस कॉन्फ्रेंस को कामयाब करने के लिए या रेड अलर्ट जो है वो हासिल करने के लिए कोई ऐसी बात करूं कि जिससे हम अपने मकसद से दूर हों और एक जो है वो वक्ती तौर पे जो है ना वो बड़ी बात हो जाएगी कि ये बात हो गई, ये बात हो गई। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि इस मामले का जहां पे हल है, जिस तरह से ये हल हो सकता है, हम बिल्कुल टू दी पॉइंट उसी पे फोकस हैं और उसी अंदाज से जो है वो इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन अफहाम व तफहीम से बढ़ा रहे हैं। हम तसादम के रास्ते की बजाय अफहाम व तफहीम से इस बात को आगे बढ़ा रहे हैं। और मैं शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ MQM की क़यादत का भी और उन जमातों का भी जो बलूचिस्तान के इसी किस्म के मसले से जो है वो मुंसलिक हैं कि वो इस बारे में हुकूमत से तावन कर रही हैं। हम इंशाअल्लाह ताला इस तरह से आगे बढ़ते हुए इस मसले को, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम मुस्तकबिल अनकरीब मुस्तकबिल में हम इसको हल कर लेंगे। PTI ने कि वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह जल्द ही जो इमरान खान के पैरों में पड़ने वाले हैं, ऐसा क्या सूरत-ए-हाल होने वाली है कि आप उनके पैरों में पड़ने जाएंगे? इसमें एक सवाल और ऐड कर लिएगा, मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई का उन्होंने जिक्र किया है। आप दोबारा गिरदान शुरू हुई है, तो ये एक्स और वाई है कौन? ये जेड तक कहानी क्यों नहीं जा रही है? देखिए, मामला ये है कि ये मिस्टर एक्स और मिस्टर वाई जो है, ये इमरान खान साहब को पता होना चाहिए या उनको पता होगा। तो अगर वो इतनी जुर्रत के मालिक हैं और वो इतना हौसला रखते हैं तो फिर ये एक्स वाई करने की क्या ज़रूरत है? फिर सीधी सीधी बात करें या फिर बात करना जो है वो छोड़ दें। और बाकी रही बात उनके पाँव पड़ने की, तो हो सकता है कि उनको पाँव से उठा के जो है ना वो सर के बल कर दिया जाए। राणा साहब, ये कि मुल्क में और कराची और बलूचिस्तान में कुछ अलग इंसाफ और कानून है। यहाँ पे लाशें मिलती हैं या लापता कर दिया जाता है, लेकिन इमरान खान और उनके लोग जो है वो इदारों की तब्दील करते हैं, उनके खिलाफ बातें करते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई देखने में नहीं आ रही है। और दूसरा ये कि फजलुर रहमान ने ये कहा है कि आप हकीम राना सनाउल्लाह हैं, आपके पास इसकी क्या हिकमत है? उनके वो अक्टूबर में इस्लामाबाद भी आ रहे हैं। जी बिल्कुल, उनके लिए जो है वो माजून तैयार है। जब वो आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला उनको जो है वो दिया जाएगा। देखें, मामला ये है कि जहाँ तक इस बात का तल्लक है, भले वो कोई भी हो, किसी के ख़िलाफ़ भी हम इस किस्म का एक्शन नहीं चाहते। अगर किसी का कोई जुर्म है, कोई वो अदारों के ख़िलाफ़ बात कर रहा है या कोई वो और किस्म का कोई जो है वो क्राइम कर रहा है, उसके ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज होना चाहिए और उसे कोर्ट ऑफ लॉ में जो है वो अपीयर करना चाहिए। ये गुमशुदगी या लापता करने की बात जो बलूचिस्तान के लोग और ख़ास तौर पे कराची के लोग फेस कर रहे हैं, हम बुनियादी तौर पे इसके खिलाफ। जी लास्ट क्वेश्चन, जी लास्ट क्वेश्चन आप कर लें। जी इमरान खान साहब ने अक्टूबर में दोबारा तहरीक चलाने और इस्लामाबाद आने का ऐलान किया। वो कह रहे हैं कि अब देखते हैं कि हमें कैसे रोका जाता है, क्या कहेंगे? अब जब वो आएगा ना, उसे ऐसी धोनी देंगे कि वो वहाँ से ऐसा भागेगा कि फिर जो है ना इस्लामाबाद की तरफ मुँह नहीं करेगा। बहुत शुक्रिया। कत्ल किया गया है, उसके हवाले से 10 दिन गुजर गए, लापता अफराद से काम किया जाएगा। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह MQM रहनुमाओं के हमरा मीडिया से गुफ्तगू कर रहे थे। उनका कहना था कि लापता कारकुनान के मामले पर MQM की क़यादत से मिलने का फ़ैसला किया है, आज उनसे इजहार अफसोस किया।